तो आज जो है पाठ 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सारणी 3.4। आपको 3.4 सारणी जो है आज हम सिखाएंगे कि 3.4 सारणी में क्या समझाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले पाठ को समझिए। पाठ 3 में क्या लिखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, तो दो चर का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। देखिए हम सारणी 3.4 का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं। क्या है समीकरण कि x - 2y बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन में x - 2y बराबर 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दो चर दिख रहा है आपको, इसलिए यहाँ लिखा है दो चर वाले। रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब होता है कि यहाँ कहीं स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है, स्क्वायर आपका इसमें नहीं रहेगा। अच्छा, उसके बाद बोला है समीकरण का युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ी। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ी। तो कभी भी इस पाठ में आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको दो ठो समीकरण दिखेगा यहाँ। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक, अच्छा, यहां से हम क्या क्या सीखेंगे कि कोई भी दो समीकरण है तो उसकी अनुपातों की तुलना कैसे करते हैं, उसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे इस समीकरण का तो ग्राफ कैसा बनेगा, सब अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी आपको ही हम समझाने वाले हैं। और यदि इन समीकरणों को, है ना, इन समीकरणों को हम हल करने जाएं तो हमारा बीजगणितीय निरूपण यानी कि आंसर किस प्रकार का आएगा। क्लियर है, तो चलिए हम इसको समझते हैं कि कैसे ये सब निकालेंगे। तो सबसे पहले ये तो आपका हो गया दो ठो समीकरण, है ना, 3.4 सारणी में, है ना, ये सारणी का बता रहे हैं। 3.4 सारणी में पहला नंबर में इस तरह से दो ठो आपको क्या दिया है, समीकरण दिया है। तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम समीकरण को व्यापक समीकरण, इसको व्यापक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। इससे इसकी तुलना करने पर, यानी कि इससे इसकी क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि तुलना का मतलब क्या होता है। तो तुलना का मतलब होता है कि दोनों को रखो बराबर में और फिर तुलना किया जाता है। इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। तुलना का मतलब यही ना होता है। आप कभी भी समीकरण में जब बराबर आता है तो उसका मतलब समझिए तराजू। तराजू को ऐसे खड़ा करते हैं, बिल्कुल सीधा होता है, तो बराबर का भी वही काम होता है ना। तो तुलना करने का मतलब क्या हुआ कि एक एक से, इससे इसका तुलना करेंगे, इससे इसका तुलना करेंगे, इससे। अब यहाँ देखिए कोई संख्या नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास 0 आप लिख सकते हैं C1 के जगह पे, क्योंकि 0 लिखने से कोई फर्क आएगा नहीं। यहाँ संख्या है ना और यहाँ संख्या नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो C1 की तुलना किससे कर देंगे, इससे कर देंगे। उसी प्रकार से ये सेकंड समीकरण है, सेकंड के लिए व्यापक सूत्र है, तो इसका तुलना इससे कर देंगे, इसका तुलना इससे कर देंगे, इसका तुलना इससे कर देंगे। तो चलिए आपको समझाते हैं तुलना करते कैसे हैं। तो क्या बोले कि इसका इससे करेंगे, तो लिखिए इसको ऐसे लिख लीजिए। तुलना का मतलब बोले ना कि बराबर लगाना होगा। अच्छा, उसके बाद फिर इसको लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए। ध्यान रहे जब आप लिखते हो तो उसका चिन्ह जो है साथ में चलता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये पूरा जो है यहाँ लिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसका तुलना आप किससे कर देंगे, इससे कर देंगे। ये चीज समझ में आया। इसी प्रकार से इसके साथ भी होगा। अच्छा, जब तुलना हो रहा है तो निकल के क्या आ रहा है, तो ध्यान से देखिए, बराबर के दोनों तरफ एक ही चीज को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, तो काट देंगे तो A1 का मान कितना निकल के आ रहा है आपका 1, क्योंकि पूरा जब कट गया तो यहाँ क्या बचता है, 1 बचता है। x के साथ 1 रहता भी आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ y दोनों तरफ से कट जाएगा तो V1 का मान क्या निकल के आ जाएगा, -2। उसी प्रकार से C1 बराबर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये A1, B1, C1 का मान आपका निकल के आ गया। समझ गए बात को। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण की जब आप तुलना करेंगे तो A2x से किसका कर देंगे, 3x का। B2y से किसका कर देंगे,
4y का, और C2 से किसका कर देंगे -20। ठीक है, तो तुलना करें तो दोनों तरफ से जो जा रहा है उसको हटा देंगे। ठीक है, तो A2 बराबर क्या मिल गया आपको, A2 बराबर 3 मिल गया, और B2 बराबर क्या मिल गया 4 मिल गया, और C2 बराबर क्या मिल गया -20। तो इस तरह से A2, B2 और C2 का मान भी आपको मिल गया। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या लिखा है, अनुपातों की तुलना। तो इसको अनुपात में पहले लिख लेंगे, है ना। तो अनुपात में लिखेंगे तो क्या होगा, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2, ऐसा लिखेंगे। अब इसको बराबर नहीं लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं। ठीक है, अब इस पे इसका मान बैठा दीजिए। तो A1 का मान क्या है जी 1 है, A2 का मान क्या है जी 3 है, B1 का मान क्या आया है -2, B2 का मान क्या आया है 4, और C1 का मान है 0, और C2 का मान है -20। समझ पा रहे हैं। तो गौर से जब देखेंगे आप तो यहाँ A1 A2 बराबर B1 B2 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अनुपातों की तुलना में क्या हम लिखेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है। वैसे काट भी सकते हैं, इसको काटेंगे फिर भी ये दोनों बराबर नहीं दिखेगा। क्लियर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। तो ये आपका एक फार्मूला निकल के आ रहा है यहां से। ठीक है, अनुपातों की तुलना क्या हुई इस समीकरण की, ये हुई। क्लियर है, तो जब हम अनुपातों की तुलना कर लिए, ठीक है, तो अनुपातों की तुलना में क्या निकल के आया, ये चीज निकल के आया। अब देखिए, जब किसी समीकरण का स्थिति ऐसा बनेगा तो जब ग्राफी निरूपण करेंगे, ठीक ना, ग्राफ बनाते हैं ना, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है ग्राफ बनाने में कि चाहे तो दो समीकरण रहेगा, आप ग्राफ बनाएंगे तो चाहे इस तरह का ग्राफ बनेगा, चाहे ग्राफ बनेगा इसी के ऊपर दूसरा संख्या चढ़ा रहेगा, और चाहे ग्राफ बनेगा कि दोनों संख्याएं बिल्कुल समांतर होगी। इसी तरह का ग्राफ बनता है, 3 तरह का ग्राफ बनता है। तो यहां जब ये कंडीशन आता है तो क्या होगा, ग्राफ जब बनाएंगे तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेगी, है ना। यानी कि इस तरह से होगा, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो रेखा इस तरह से बनेगा ग्राफ के अंदर। इस समीकरण का और इस समीकरण का यदि आप ग्राफ बनाने जाओगे तो इस तरह की होगी। ठीक है, अच्छा दूसरा है, अगला है बीजगणितीय निरूपण। यानी कि यदि इसको हम हल करने जाए तो क्या होगा, तो जब हल करने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ एक हल मिलेगा, केवल एक हल आपको प्राप्त होगा। एक हल को क्या कहते हैं, अद्वितीय, है ना। एक हल मिलेगा यानी उसको कह सकते हैं आप अद्वितीय हल। ठीक है, अच्छा एक चीज और पूछता है, कभी कभी ये 2 क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि बताइए ये समीकरण संगत है या असंगत। तो ऐसे कंडीशन में जब आंसर आ रहा है तो वैसे कंडीशन में क्या लिखेंगे, हम संगत लिखेंगे। क्लियर है। इसी तरीके से जो है दूसरा वाला मैं आपको, आंसर आ रहा है का मतलब, आंसर आ रहा है मतलब इसको जब आप हल करेंगे तो कोई ना कोई आंसर निकल के आएगा x और y का। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि केवल एक हल आएगा, मतलब x का एक हल आएगा और एक y का हल आएगा, और उसी को क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। तो जब ऐसा सिचुएशन बनेगा, है ना, ये सिचुएशन जब बनेगा, जब आप ये प्रक्रिया करेंगे तो ये सिचुएशन बन जाएगा। तो आप इन समीकरण के लिए यदि पूछेगा, चाहे कोई भी समीकरण के लिए कि संगत है कि असंगत, तो आपको क्या लिखना होगा, संगत लिखना। C1 C2 जब पहला वाला इस तरह से सिचुएशन बन गया ना, तो फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक सिचुएशन बन गया, अनुपातों की तुलना इस तरह से जब हो गई तो वहां पास क्या हो जाएगा, संगत। यदि पहला बराबर निकलता तब आगे देखते। बराबर कैसे निकलता, अगले क्वेश्चन में मैं आपको क्लियर करूंगा उसके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट के बाद सेकंड में आपको इस तरह से समझाऊंगा। तो 3.4 जो आपका समीकरण सारणी है,
इसमें आप 2 नंबर क्वेश्चन को अब देखिए। 2 नंबर में क्या लिखा है? 2 नंबर में भी 2 समीकरण आपको दिख रहा है। ठीक है, मैंने क्या बताया? सबसे पहले इसमें तुलना करना होता है। तो आप व्यापक समीकरण लिखे हुए हैं, इससे आपको तुलना करना है। इस वाले से इसको तुलना कर देना है और इस वाले से इसको तुलना कर देना है। ठीक है, तो देखिए जब हम तुलना करेंगे, ठीक है, जब हम तुलना करेंगे तो देखिए ध्यान से, इसका इससे कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2x लिख देंगे। फिर इसका है ना, ये जो है इसको यहाँ लिखे और फिर इससे तुलना करेंगे तो यहाँ 3y हो जाएगा। फिर देखिए इसको यहाँ लिखे, है ना, और फिर इससे तुलना कर रहे हैं तो -9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप दोनों तरफ से एक जैसा होता है उसको काट लेते हैं। तो a1 बराबर क्या यहाँ से आ जाएगा? 2 आ जाएगा। b1 बराबर क्या आ जाएगा? y कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। और c1 बराबर -1 आपका आया हुआ है। अब देखिए इस दूसरे वाले से इसको करना है, तो इसको हमने लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ रखेंगे आप मान। पहले वाले में ये हो जाएगा, दूसरे वाले में 6y हो जाएगा और तीसरे वाले में क्या हो जाएगा? -18 हो जाएगा। समझ पाए बात को? अब इसका दोनों तरफ आप x काट लेंगे। a2 का मान क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इधर बाई काट लेंगे तो b2 का मान क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इधर c2 का मान क्या आ जाएगा? -18। अब देखिए, अब इसको इसके अनुपातों की तुलना करेंगे, यानी कि a1, a2, b1, b2, c1, c2 जो है उस पे इसका मान बैठाएंगे। तो a1 का 2, a2 का 4, तो 2 बटे क्या लिख देंगे यहाँ? 4। उसके बाद b1 का 3, b2 का 6, तो 3 बटे 6। और c1 का -9 और c2 का -18, तो c1 के जगह पे -9 और c2 के जगह पे -18। अब आपको पता होगा कि ये जो है आपका सॉरी, ये जो है आपका फ्रैक्शन नंबर हो गया, बट्टे की संख्या हो गया। तो ऊपर नीचे एक ही संख्या से भागा दे करके हम इसे काट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 का भागा देंगे तो 2 आएगा, इसमें 2 का भागा देंगे तो 2 एक कम 2 आएगा, इसमें 3 का भागा देंगे तो 3 एक कम 3 आएगा, और इसमें 3 का भागा देंगे तो 3 दूना 6 आएगा। ये माइनस माइनस ऊपर नीचे आप काट देंगे। 9 से इसको काटेंगे तो 9 एकम 9 होगा, 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूना 18 होगा। काटते समय हमको ध्यान क्या देना होता है कि एक ही नंबर से ऊपर नीचे दोनों कटे। अब गौर से देखें आप, तो यहाँ क्या आ गया? 1/2, 1/2 और 1/2, ये तीनों बराबर है। यानी यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देख पा रहे हैं? तो जब ऐसा कंडीशन बनता है तो क्या होगा? ग्राफी निरूपण इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपका क्या होगा? रेखाएं जो दोनों समीकरण है, दोनों समीकरण की रेखाएं क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी। यानी इसको कहते हैं रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी? संपाती। संपाती। ठीक है, इसका मतलब जब एक समीकरण का आप ऐसे मान लीजिए ग्राफ बनाते हैं तो दूसरा भी इसी के ऊपर चढ़ता हुआ आपको दिखेगा। दूसरा भी, ये मान लीजिए ए बी एक आप ग्राफ बना लीजिए, तो दूसरा बी सी जब लिखेंगे, है ना, सी डी, तो आपका इसी के ऊपर चढ़ा हुआ नजर आएगा। ये हो गया संपाती रेखाएं जब आप इस समीकरण का ग्राफ बनाएंगे तो। अच्छा, इसी तरीके से जब इसको आप हल करने जाएंगे, है ना, तो इसमें चूंकि सब बराबर है तो यहां लिखाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। अनेक हल। ठीक है, यानी कि इस तरह का सिचुएशन जब बनता है तब हम क्या लिखेंगे? अनेक हल लिखेंगे। ठीक है, और यदि पूछता है ऐसा समीकरण दे दिया और अब इस सिचुएशन तक पहुंच गए और पूछ दिया आपसे कि बताइए संगत है कि असंगत, तो वहां क्या बताएंगे आप? संगत। ठीक है, वहां क्या बता देंगे आप? संगत बता देंगे। क्लियर है? तो इसमें आप समझ पाए। इसके पीछे वाले में क्या था कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 था, तो उसमें क्या हुआ था? रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही थी और एक हल आ रहा था, या उसको हम अद्वितीय हल भी कहेंगे।
और इसमें क्या हुआ, इसमें जब सब बराबर है तो रेखाएं समपाती हो जाएंगी, यानी कि इस तरह से एक के ऊपर दूसरा चढ़ जाएगा और अनेक हल आएगा। और इसके हल में क्या लिखेंगे, हम संगत लिखेंगे। देखिए इस सारणी में तीसरे नंबर पे क्या है, x + 2y है -4, और उसके बाद जो है अगला समीकरण क्या है, 2x + 4y - 12। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया इसको व्यापक समीकरण, इसको आप याद कर लिए होंगे। तो इसको से आपको तुलना करना है। तुलना करने का मैंने तरीका बताया, क्या बताया, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे। यहाँ हमने लिखा हुआ है, उसमें बस आपको सेट कर देना है। तो यहाँ x लिख देंगे, यहाँ 2y लिख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, -4। अब इससे इसका करेंगे तो इसके बराबर में क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे। ठीक है, और इसको इसके बराबर में लिख देंगे, यानी कि यहाँ। ठीक है, और इसको किसके बराबर में लिख देंगे, इसके बराबर में लिख देंगे। समझ पा रहे हैं बात को। अब क्या करना है, तुलना कर रहे हैं तो दोनों तरफ से जो कटता है उसको हम क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, कट गया। अब क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ 2 और यहाँ -4। यहाँ देखिए 2 और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 और यहाँ -12। अब इसका अनुपात करेंगे तो समझिएगा, A1 A2 तो 1/2, क्लियर। B1 B2 तो 2/4, क्लियर। C1 C2 तो 4/12, -4/12। अच्छा, अब देखिए इसको काट के छोटा कर सकते हैं, माइनस माइनस कट गया। 4 के पहाड़ में आता है, 4 पहाड़ में एक बार में, 4 तिहाई 12। ये 2 के पहाड़ में आता है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और ये पहले से वही है। अब देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ आपको दिख रहा है कि ये बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो क्या अनुपात बनेगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो जब ऐसा सिचुएशन बनता है, ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन बनता है किसी भी समीकरण को लेकर के, तो उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर। रेखाएं क्या होंगी, समांतर। कहने का मतलब इस तरीके से वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ट्रेन के पटरी के जैसे। ठीक है, अच्छा, और जब ऐसे क्वेश्चनों को हम हल करने जाएंगे तो हमको कोई हल नहीं प्राप्त होगा, कोई हल नहीं प्राप्त होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन का कोई हल नहीं होगा। और संगत असंगत की बात आती है तो ऐसा सिचुएशन बनने पे क्या होगा, असंगत। ऐसा सिचुएशन जब बनेगा तो क्या लिखेंगे, वहां पास पूछ देगा यदि कि संगत है ये असंगत है, तो आपको लिखना होगा असंगत। क्लियर है। अच्छा, ये तो मैंने आपको विस्तार से समझाया। अब इसको शॉर्टकट में एक ट्रिक के द्वारा समझा दूंगा, क्योंकि इस पे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के पूछता है, तो मैं उसका थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करवा दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में मैं उसको लेकर के आऊंगा।